गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 5। पाठ का नाम है संज्ञा मीन्स नाउन। बच्चों, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति, प्राणी या वस्तु नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। नाम को ही व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कनिका चिड़ियों को दाना खिला रही है, शेर जंगल में घूम रहा है, मुझे वह खिलौना चाहिए, काजल विनम्रता से बात करती है। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द नाम है। जो भी इन वाक्यों में रेखांकित शब्द है ये सब क्या है? किसी न किसी का नाम है। व्यक्ति या प्राणी के नाम। इन वाक्यों में व्यक्ति और प्राणी कौन कौन से हैं? कनिका, चिड़िया, शेर, काजल, ये सब क्या है? प्राणी। मतलब कि इनमें जान होती है, जिनमें जीवन होता है, जान होता है, उन्हें प्राणी या व्यक्ति कहते हैं। फिर है वस्तुओं के नाम। वस्तु कौन कौन सी है? दाना और खिलौना। स्थान का नाम। स्थान मतलब जगह है। स्थान कौन सा है? जंगल। भाव का नाम। भाव हमारे मन के भाव होते हैं, अच्छे बुरे, हम कैसा महसूस करते हैं तो भाव कहलाते हैं वो। भाव में क्या है? विनम्रता, मतलब दूसरे से प्यार से बात करना। तो ये सब क्या है? किसी न किसी का नाम है। तो भाव के नाम व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और स्थान के नाम से भिन्न होते हैं। व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान को देखा और छुआ जा सकता है क्योंकि उनका रूप या आकार होता है, परंतु भाव का रूप और आकार नहीं होता है। भाव को देखा और छुआ नहीं जा सकता, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे आम में मिठास है, यह मिठास क्या है? भाव का नाम है। इसे अनुभव कर सकते हैं, हम इसे देख या छू नहीं सकते। आगे हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह स्वर्ण मंदिर है, यह दानवीर कर्ण है, यह संसद भवन है, यह लक्ष्मीबाई है। इन वाक्यों में स्वर्ण मंदिर, कर्ण, संसद भवन और लक्ष्मीबाई विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराते हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष मतलब खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक में वही आता है जो दुनिया में एक हो। जैसे स्वर्ण मंदिर एक ही है, दानवीर कर्ण वह भी एक ही था, संसद भवन एक ही है, लक्ष्मीबाई वो भी एक ही थी। तो जो भी दुनिया में खास विशेष एक ही होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस, रामायण, बिरला मंदिर, दिल्ली, मुंबई, भारत, गंगा। मतलब जो दुनिया में एक ही होता है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। आगे हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, सैनिक मोर्चे पर जा रहे हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं।
मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इन चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और समझो। पहले वाक्य में बच्चे, दूसरे में सैनिक, तीसरे वाक्य में लड़के और चौथे वाक्य में मोर अपनी अपनी जाति का बोध करा रहे हैं। ये जातिवाचक संज्ञा है। तो क्या सीखा हमने? जो संज्ञा शब्द किसी संपूर्ण जाति के नाम का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जहाँ किसी विशेष व्यक्ति की बात होती है, वहीं जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति के नाम का बोध होता है। जैसे बच्चे, कोई भी बच्चे होंगे हम उनको बच्चे ही बोलेंगे। बच्चा होगा छोटा, उसको हम बच्चा ही बोलेंगे। ऐसे ही सैनिक है, उन कितने भी हो हम उनको सैनिक ही बोलेंगे। लड़के, कोई कितने भी लड़के हो छोटे, लड़का या लड़के, हम उनको लड़के ही बोलेंगे। उनसे हमको उन संपूर्ण जाति का पता चलता है। इसी तरह महिला, बच्चे, व्यक्ति, पशु, अध्यापक, सैनिक, नदी, पहाड़, सागर, ये बहुत सारे होते हैं। इन सब से हमें इनकी जाति का पता चलता है। तो जातिवाचक संज्ञा में ऐसे शब्द आते हैं जो एक ही जैसे बहुत सारे होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। इंसानियत सबसे अच्छा बड़ा गुण है। आम में मिठास है, इस घी में मिलावट है, कल जागरण में आना। इन वाक्यों में इंसानियत, मिठास, मिलावट और जागरण ऐसे शब्द हैं जो पदार्थों के धर्म, गुण, दोष और अवस्था आदि का बोध कराते हैं। ये भाववाचक संज्ञा है। जो संज्ञा शब्द पदार्थों के धर्म, गुण, दोष, अवस्था और भिन्न व्यापार आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उछल कूद, कमाई, सजावट, रहन सहन, मिठास, विस्तार, सफलता, स्वत्व, निजत्व आदि। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा? आओ दोहराएं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें उदाहरण है जयपुर, रमेश, घड़ी। जातिवाचक संज्ञा जैसे छात्र, पुस्तक, शहर। भाववाचक संज्ञा बचपन, हंसी, लालच। कुछ नाम शब्द किसी व्यक्ति, जगह या वस्तु के विशेष नाम के बारे में बताते हैं। उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विनीत, सुमन, आगरा, दिल्ली, गांधी जी, कल्पना चावला आदि। जो नाम शब्द वस्तुओं अथवा प्राणियों की पूरी जाति के बारे में बताते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षी, लड़का, पुस्तक, शहर, फल। कुछ नाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था अथवा मन के भावों के बारे में बताते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, लालच, हंसी, सुंदरता, दुख, क्रोध, लंबाई आदि।